वेलकम टू कैट कैम ट्यूटोरियल। तो वैसे आज हमने लास्ट टाइम जो 1 to 7 पार्ट्स बनाए थे उस सब की है ना असेंबली करेंगे। ओके, तो चलिए चालू करते हैं। तो मैं पहले फर्स्ट पार्ट ओपन करता हूँ। मेरा फर्स्ट पार्ट है ब्लैंक। यहाँ से आप राइट क्लिक करके न्यू पार्ट में जा सकते हैं। सिंपली इसको क्लिक कर दीजिए। ओके, अदरवाइज और भी दूसरे होते हैं, हम नेक्स्ट असेंबली में कोई दूसरा बहुत तरीके से इसको असेंबली में इंसर्ट करेंगे। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। अब हम इसमें दूसरे पार्ट इंसर्ट करते हैं। तो असेंबली में जाइए, इंसर्ट पे क्लिक कीजिए, ब्राउज पार्ट 2। ऐसे आप इसका डायरेक्ट से चेंज कर सकते हो क्या। ये इसको रोटेट करने के बाद इसको हम किसी एक कोने फाइव प्लेट की साइज क्या है 500 by 500 है, तो कौन से कोने पर रख ले ऐसे में उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसको यहाँ पे से प्लेन वाइट कर दीजिए, थोड़ा वाइट ज़्यादा आएगा। ओके, हाँ इसको कल्टर प्लेस कीजिए, इसको ड्रैग कीजिएगा तो भी कॉपी हो जाएगा, एंड यहाँ से ड्रैग कीजिएगा तो भी कॉपी हो जाता है। ओके, हमको एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, एक ही चाहिए। ओके, तो सेकंड हम यहाँ से ले रहे हैं, इसको सिंपली राइट क्लिक रोटेट करते हैं। स्मार्ट नेट सबसे अच्छा है, ये बहुत फास्ट होता है तो मैं यूज़ करता हूँ। एंड इसके बाद हम थर्ड पार्ट इंस्टॉल करते हैं। इंसर्ट के एरा में थर्ड पार्ट जो कि इन दोनों के बीच में आता है। साथ ही साथ हम 4 पार्ट भी ले लेते हैं, तो इसकी यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। तो मैं 1 to 4 पार्ट तक हो चुका है। इसको यहाँ पे रखते हैं, इसको नहीं, इसको पैरेलल कर देते हैं, इसको कनेक्ट कर देते हैं, इसके इक्वल आ जाएगा फिर इसमें। एंड फिर इसको आप डायरेक्ट इसको राइट क्लिक करके ऊपर ले जाके बढ़िया यहाँ पे ऐसे करने भी होता है, बढ़िया पे 3D माउस की ज़रूरत पड़ती है। आपको कोई पोर्शन नहीं दिख रहा हो ना, तो आप इसको कंपोनेंट रिव्यू में कर लीजिए। फिर आप फर्स्ट व्यू इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं एंड सेकंड इसमें भी सिलेक्ट कर सकते हैं, तो भी मैट हो ही जाता है। फर्स्ट यहाँ पे एंड सेकंड यहाँ पे। जब कोई ऐसे ऐसे नीचे ऊपर टॉप बॉटम में नहीं दिख रहा हो तो कंपोनेंट रिव्यू करके भी कर सकते हो। इसको मैट इसके साथ कर देते हैं। एंड इस पोर्शन को इस पोर्शन के साथ इसको ड्रैग करके डाउन करते हैं एंड इस पोर्शन को इसके साथ इसको एंड इसको इसको क्लिक कर दीजिए और मिल जाएगा। ओके, एंड हम नेक्स्ट पार्ट इंस्टॉल करते हैं, हमारा पार्ट 5। पार्ट 5 क्या है, पार्ट 4 हो गया, पार्ट 5 हो गया। पार्ट 5 भी पट्टी है, इसको हमको सिंपली इस फेस के पैरेलल लगाना है। मैट इस मैट इतने स्मार्ट हो गया है ना, तो आपको सिलेक्ट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। 90% लोग करेक्ट सिलेक्ट हो ही जाता है। क्योंकि अभी इसके लिए भी हम वो यूज़ कर सकते हैं, कंपोनेंट प्रीव्यू। इसको सिलेक्ट कीजिए, कंपोनेंट प्रीव्यू करिए तो राइट साइड प्रीव्यू आ जाएगा। यहाँ पे बॉटम, यहाँ पे टॉप, कनेक्ट। आप 2 पार्ट को भी कंपोनेंट प्रीव्यू में ले जा सकते हैं। इस दोनों को सिलेक्ट कीजिए एंड कंपोनेंट प्रीव्यू कीजिए तो ये दोनों कंपोनेंट प्रीव्यू में आ जाएगा। एंड अगेन इस पार्ट को इन दोनों को मैं यहाँ पे अभी छोटा सा सब असेंबली बना दूंगा।
इसके अगर इसको को बार बार दोनों को ले जाने की जरूरत नहीं, मैं किसी एक पार्ट को ही, ये दोनों मेरा सब असेंबली हो गया, तो इसको मैं डायरेक्ट एक ही साथ में दोनों पार्ट असेंबल हो जाएंगे ऐसे। हाँ, सेकेंड हम हो गया। फिर यही जो एक असेंबली बना है इसको वापस ड्रैग कर लेते हैं, अब इसको रिवर्स कर देते हैं। फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, तो इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, उसके लिए मैं फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि बस कनेक्ट ही करना है। आपको है ना पार्ट रखेंगे तो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि इन दोनों के बीच क्या आएगा, वो इतने स्पेसिंग का पार्ट होता ही है। ऐसे मैं देखो एंड हम नेक्स्ट पर इसका भी ना आप सब असेंबली ब्लॉक कर सकते हो। क्या गया, डिसॉल्व सब असेंबली, ओके, तो अब ये फिट हो जाएगा। ओके, राइट एंड लेफ्ट नहीं हुआ है, ये तो हो रखा है। ओके, डिसॉल्व, इसको भी ओके, ऐसे राइट लेफ्ट फिक्स है एंड इसको भी डिसॉल्व कर देते हैं। ये फिक्स है क्या, इसमें ये मूव है, इसमें वो फिक्स है। अब हम इसमें हमारा नेक्स्ट पार्ट इंसर्ट करते हैं। पार्ट नेक्स्ट पार्ट आया पार्ट 6, इसको खाली आपको फ्रंट में ही रखना है। अब इसका ओरिएंटेशन कैसे आएगा, उसके लिए हमको पार्ट 7 इंस्टॉल करना पड़ेगा। इस टाइप से आएगा, इसको इस फेस के ऊपर मैट करना है, टॉप पे मैट मैट, ओके, ये हो गया, ने ये भी हो गया मैट। ओके, देखिए ये लेवल इक्वल आ जाना चाहिए, तो हो गया। अब इन दोनों का होल है ना, यहाँ से डिपेंड करेंगे। अब हमारे पार्ट में जो मिस्टेक होगी ना बाई चांस, तो हमको यहाँ पता चल जाएगा क्योंकि इनका होल का अलाइनमेंट नहीं आएगा, तो हम या फिर इन दोनों के होल गलत होंगे या फिर इन दोनों के होल गलत होंगे। फर्स्ट, सेकेंड, ओके, तो ये हमारा होल का अलाइनमेंट परफेक्ट आ चुका है गाइस। कॉन्सेंट्रिक, कोसेंट्रिक, ओके, ये आ गया। इस टाइप का आपको कभी बनाना ना, तो पहले इसका ना एंगल ड्रॉ कर देने का कितने के एंगल पे है, जिससे हम निकाल सकते हैं ना कि कितने। ऑटोकैड वो नहीं बता ही देता हूँ। उसमें भी कर सकते हैं बट मेरे को इसमें इजी, ज़्यादा इजी लगता है। तो ये देखिए, अगर मैं एक 100 mm की लाइन फोर्टी 45 के एंगल पे रोटेट करता हूँ, तो इसका लेंथ हो जाता है ऐसे देखेंगे तो 70 mm, ओके। तो इस वैल्यू पे काम करता है कि हमने जो 200 mm का लाइन इसको ऐसे क्रॉस कर रहे हैं तो उसका एंगल कितना है, तो आपको पहले 200 mm का लाइन खींच देना है, ओके। फिर इसमें से हमको एंगल लेना पड़ेगा, ये पार्ट ऑफ कर देते हैं एंड इसमें से एंगल ऐसे लेंगे हम लोग, हमने स्केच किया है
कितने हैं 10.48, तो इसको हम रोटेट कर रहे हैं 10.28 पे। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी गाइस, अब देख सकते हैं 196.7। ओके, एंड अलाइनमेंट में देखे 200 रहता है। जो इस 6467 का डेविएशन आता है ना, इसकी वजह से सही शू जनरेट होता है जो हॉल गन पे होता है। ओके, अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं तो कितना आ रहा है 203 आ रहा है। वर्टिकली कितना आ रहा है 200 ही आ रहा है। ओके, इसमें 203 आ रहा है। इसमें मैं वर्टिकली देखूँ वर्टिकली मेरे को 200 कितना चाहिए, 200 चाहिए। ओके, सीधा में 200, तो ये मेरा अभी कितना हो रहा है, अभी 196 पॉइंट हो रहा है। तो इसको एक्सटेंड करते हैं EX, इसको करते हैं लेंथन LEN, लेंथन टोटल 200 M चाहिए मेरे को। ओके, ये 200 ही आ रहा है। ये इसी टाइप का इशू आता है, एंगल में जो फेरफार होता है ना, उसके वजह से। ऐसे हमारा टोटल कंप्लीट हो गया ने, हमारी असेंबली भी कंप्लीट हो गया। अभी देखिए अभी कुछ अर्जेज बता, अभी इसको मैं चला गया इसमें। ठीक है, तो ये हमारा असेंबली कंप्लीट हो चुका है। फ्रंट व्यू में ओके, तो इसकी वैल्यू अभी हम लोगों ने डाल के रखी है 203.39, 203.39। अभी हम इसको 200 ठीक करना है, तो कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं। तो अभी हमारी इस स्केच में जो वैल्यू आ रही है 3.13। ओके, तो 3.39 हमको रिड्यूस करना है, 3.39। बट अगर मैं 3.39 इसमें से रिड्यूस करूँगा ना गाइस, तो उसकी वैल्यू फिर अलग आएगी, -3.39। इतने 267 से मैंने रखा। अब इसमें से भी हम इतना रिड्यूस करेंगे। इसमें से -3.39। ओके, इसको रिवल करते हैं। तो ये हो गया 200 का। ठीक है, एलिवेशन मेजरमेंट्स इसके सेंटर से, इसका सेंटर 195.86। ओके, सेंटर नहीं है, ये हुआ सेंटर डिस्टेंस 206 जैसा और 196.61। तो ये हो गया 2 डेज जैसा 200, तो 196.79 जैसा है। तो 206 हो गया तो 196.61 अपना कह रहा है, इसमें 196.79 0.007 जैसा डिफरेंस आ रहा है। ओके, तो आ गया 196 मेरा, 196 ऐसे एंगल पे 200। यस, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस असेंबली को हम सेव करते हैं।